29 अक्टूबर 2024 दिवाली से सिर्फ एक रोज पहले एक खुसूसी तैयारा बर्तानिया से 102 टन सोना लेकर इंडिया पहुंचा है। ये पहला मौका नहीं है जब इतनी बड़ी मिकदार में सोना बर्तानिया से इंडिया मुंतकिल हुआ है। रवां बरस मई में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 टन सोना लंदन से इंडिया मुंतकिल किया था। आज के इस एक्सप्लेनर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया इतनी बड़ी मिकदार में सोना क्यों और कैसे मुंतकिल कर पा रहा है। असल में इस सोने की इंडिया मुंतकली के पीछे एक दिलचस्प कहानी है जिसका ताल्लुक इंडियन इकोनॉमी की ऊंची परवाज से जुड़ा है। इसको समझने के लिए हमें इंडिया की मुआशी तारीख के कुछ औराक उलटने होंगे और 1990 में जाना होगा जब इंडियन सोवरेन डिफॉल्ट के दहाने पर था। जो सोना इंडिया ने रवां बरस बर्तानिया से वापस इंडिया के खजाने में जमा किया है, ये वो सोना है जो 3 अशरे कबल इसे आलमी बैंकों से कर्जा हासिल करने के लिए गिरवी रखना पड़ा था। इंडिया को उस वक्त एक संगीन बैलेंस ऑफ पेमेंट बहरान का सामना था। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन खत्म हो चुके थे, जो बमुश्किल 2 हफ्तों की दरामदाद को पूरा करने के काबिल थे। इंडिया में सियासी अदम इस्तेकाम अपने उरूज पर था। कांग्रेस पार्टी का जोर टूट चुका था और छोटी छोटी जमातों के सरबराहान वजीर आजम बन रहे थे, कभी वीपी सिंह तो कभी चंद्रशेखर। पहली बार 1990 में चंद्रशेखर की हुकूमत ने एक स्विस बैंक के पास 20 टन सोना गिरवी रखकर तकरीबन $40 मिलियन हासिल किए थे। चंद्रशेखर की हुकूमत के वजीर खजाना यशवंत सिन्हा अपनी किताब रिलेंटलेस में लिखते हैं, हम इतने मजबूर हो चुके थे कि हमें चंद डॉलर हासिल करने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व्स को गिरवी रखना पड़ा। एक इंडियन होने के नाते मुझे शर्मिंदगी और जिल्लत महसूस हुई। चंद्रशेखर की हुकूमत की हिमायत खत्म करके कांग्रेस ने नए इलेक्शंस की राह हमवार की। इन्हीं इलेक्शंस के दौरान राजीव गांधी 21 मई 1991 को कत्ल कर दिए गए और अब कांग्रेस पार्टी की क़यादत करने वाला कोई नेहरू या गांधी मौजूद नहीं था। इंतखाबात में कांग्रेस वाज़ेह अक्सरियत हासिल न कर सकी। नरसिम्हा राव ने इत्तेहादियों की मदद से हुकूमत कायम की। इंडिया की मुआशी हालत काफी पतली थी और रही सही कसर पहली गल्फ वॉर ने पूरी कर दी। तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। हुकूमत के पास 2 रास्ते थे, डिफॉल्ट या इमरजेंसी फंड्स के लिए अपने सोने के ज़खायर को गिरवी रखना। इंडिया ने दूसरा रास्ता चुना। इंडिया ने IMF का दरवाजा खटखटाया और वहां से इसे सिर्फ $2.2 अरब का इमरजेंसी लोन मिला, लेकिन इसके लिए इंडिया को 67 टन सोना जमानत के तौर पर रखना पड़ा। इन मुश्किल हालात में नरसिम्हा राव ने एक टेक्नोक्रेट को वजीर खजाना मुकर्रर करने का फैसला किया, जिसने इंडिया को उस राह पर गामजन कर दिया जिस पर चलकर वो अब दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है। यही वो लम्हा था जब इंडिया ने फ्री मार्केट के असूलों को अपनाया, एक्सचेंज रेट को मसनूई तरीके से कंट्रोल करना खत्म किया और सब्सिडीज को खत्म करना शुरू किया और मईशत को बैरूनी सरमायाकारी के लिए खोला। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर वजीर खजाना जो मुआशी इस्लाहात मुतारिफ करवाईं, उन्हें बतौर वजीर आजम भी जारी रखा। इंडिया जब सोना गिरवी रखकर कर्जे हासिल कर रहा था, उस वक्त इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $1 बिलियन थे, जो अब बढ़कर $675 बिलियन के हो चुके हैं। अगर इंडिया इसी रफ्तार से तरक्की करता रहा जैसे वो कर रहा है, तो वो अगले 1 अशरे में दुनिया की 3री बड़ी मईशत बन जाएगा, जिसके आगे सिर्फ अमेरिका और चीन होंगे। भारत में सोना महज एक धात ही नहीं है, ये खुशहाली और नेकबख्ती की अलामत है और लोग दिवाली से एक रोज पहले धनतेरस के दिन इसी उम्मीद के साथ सोना खरीदते हैं कि इससे उनका खानदान खुशहाल होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बर्तानिया से सोना इंडिया मुंतकिल करने के लिए धनतेरस का दिन ही चुना था। अब जब भारत अपने सोने के ज़खायर को बढ़ा रहा है, तो ये इंडिया की मुआशी बदहाली से खुशहाली का सफ़र है और सोने का हर तोला सिर्फ ज़ख़ीरा ही नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में सही फैसले करके इस पर कायम रहने की दास्तान है।